इसके बाद डॉक्टर अयूब रायन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऐसे एरिया पे जाके आपने रिसर्च किया, एक शोध की किताब लिखी है जो भारतीय समाज में एक अनटच्ड एरिया कहता है, जिसको छू नहीं पाए। हम लोग एक रिसर्चर है, हम लोगों ने भी अभी इस तरफ नहीं, अभी तक गरीबी पे काम किया है, मगर जो अनटच्ड एरिया है वहाँ पे जाके काम नहीं किया है। तो एक बड़ा काम है आपका, और हमने इस किताब को पढ़ी है लगभग 5 चैप्टर तक। तो इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसका आपने एक बहुत बढ़िया तरह से उसका डिस्कशन किया है, खासकर स्वतंत्रता सेनानी और सूफीज़म के ऊपर जो आपने काम किया है। एक आने वाले जनरेशन्स के लिए जो इस फील्ड में काम करना चाहेंगे, शोध करना चाहेंगे, उनके लिए एक ओरिजिनल टेक्स्ट रहेगा, एक ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स रहेगा कि ये आपने अंसारी नगीना के तौर पे उनको दिया है। कुछ चीज़ें हमने इस किताब के अध्ययन, अभी तो पूरी तरह से हमने इसको पढ़ा नहीं है, मगर जो हमें लगा कि आपने अंसारी, जो आप कहते हैं कि हम 4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इस पे काम किया है, मगर एक हमें डिवाइड लगा कि आपने सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लोगों को टच किया है, जबकि इसी समाज में एक दरभंगाई क्षेत्र को अगर लेते हैं तो एक बड़ी आबादी अंसारियों की ग्रामीण क्षेत्र में भी रहती है, और जहाँ से सोशो पॉलिटिकल और इवन एजुकेशनली काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के क्षेत्र में, जिसको आपने हमारे हिसाब से हो सकता है रिसर्च में एक प्रॉब्लम टाइम का होता है और मनी का होता है। टाइम और मनी दोनों कंस्ट्रेंट होते हैं, हो सकता है उसकी वजह से जो हमारे शाहिद भाई ने कहा कि आपने इन चीज़ों को नहीं इनकॉर्पोरेट किया, नहीं डाला। तो कभी कभी रिसर्चर अपने वक्त को और पैसे को भी देखता है, और अगर फंडिंग है तो वो बहुत बड़े लेवल पे जाके रिसर्च करता है। अगर इंडिविजुअल रिसर्चर है तो वहाँ पे टाइम और मनी बहुत मैटर करता है। तो हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी दिया हो, जो आगे आने वाले रिसर्च में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। मगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो भागीदारी है इस समाज में, खासकर अंसारी समाज में, वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है आपके इस किताब में। जो चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो या शिक्षाविद हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, कई हम जानते हैं गांव के इलाके, कई इलाके जो दरभंगा क्षेत्र में जहाँ से लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, जिसका डिस्कशन नहीं है इसमें। तो इन सब, हालांकि वो आप बात की संस्करण में अगर आने वाले दिनों में कर लें, और मगर एक बहुत बड़ा काम है ये, और एक बहुत बड़ी शुरुआत आपने, आपके बैकग्राउंड भी हमने पढ़ा, जिसमें आपने कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं अंसारी और इवन बैकवर्ड कास्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं बैकवर्ड है। जब हम रिसर्च में जाते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि एक कास्ट है और दूसरा का पार्टिसिपेशन कितना है, नौकरी में हो, शिक्षा में हो, सोशल अफेयर्स में हो, पॉलिटिकल अफेयर्स में कितना पार्टिसिपेशन है। तो अंसारी का एक छोटा सा पार्टिसिपेशन नौकरी में दिखता है, तो इसलिए दिखता है कि उसकी आबादी जो दूसरे कास्ट मुस्लिम में उससे ज़्यादा है। मगर अगर ओवरऑल आप स्टडी में जाएंगे तो अंसारी का पार्टिसिपेशन दूसरे की वजह के कंपैरिजन में लो ही है। हम ये देख लेते कि अंसारी पोजीशंस लिए हैं, मगर अभी भी बहुत पीछे है, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। एक गांव में 5 अंसारी को देख लेंगे और 5000 का, वो ठीक है, बाकी 4995 लोग बहुत पीछे है, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली भी बहुत पीछे हैं। तो हम उसके पार्टिसिपेशन को देखते हैं, और आपका हालांकि उस एस्पेक्ट पे ये किताब नहीं है, सिर्फ नगीना पे है। समाज का जो दूसरा एस्पेक्ट है कि लोगों का किस तरह से इसमें भागीदारी है, या कितनी गरीबी है, इनकम लेवल क्या है, क्या कितनी लोग नौकरी में, उस पर तो आपने इसमें नहीं डिस्कशन किया। मगर इससे एक झलक तो मिलता है कि पार्टिसिपेंट शुरू से रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में रहा हो, चाहे वो आपका सूफीज़म के क्षेत्र में रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो। तो एक अंसारी बहुल क्षेत्र दरभंगा शहर का इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है, जिसको अभी भी लोगों ने छोड़ रखा है अपने, चाहे वो रिसर्चर, हम ही एक रिसर्चर है, हमने भी नहीं काम किया। तो हमारे लिए एक मार्गदर्शन है कि इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह के एरियाज़ पे जाके काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस तरह का काम को किया, और ये बहुत अच्छी किताब है आने वाली जनरेशन के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा एक ऑथेंटिक सोर्स आपने दिया है। धन्यवाद।